अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान चौधरी आमिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं हूं पाकिस्तान प्रोग्राम मौसम न्यूज़ चैनल पर। आज हम एक इलेक्ट्रिक बाइक लेके आए हैं। उनके आज सीईओ भी हमारे साथ मौजूद है। 2 ईयर इन्होंने अनथक मेहनत की है, उसके बाद इन्होंने इसको लॉन्च किया है। इनसे बात करते हैं, इनके फंक्शन की बात करते हैं, प्राइस की बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका पूरा नाम? जी साद फ़र्क। आपकी कितनी मेहनत हुई है इस पर? देखिए जी, मेहनत तो इसके ऊपर काफ़ी हुई है, बट उसको हम बैक एंड पे रखते हैं। हम फिलहाल ये देखते हैं कि हमने बनाया क्या है। सो आपके सामने ईवी के नाम से इलेक्ट्रिक स्कूटर है, C1 के नाम से इसका पहला वेरिएंट हमने लॉन्च किया है। लगभग को 1.5-2 साल से इसके ऊपर हम R&D कर रहे हैं। डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स बना चुके हैं, मुख्तलिफ किस्म के सैम्पल्स बना चुके हुए हैं। तो सबके बाद जब हमें महसूस हुआ कि मार्केट के लिए सबसे बेहतर प्रोडक्ट जो हमें महसूस हुआ कि हमें फुलफ़िल करते हैं और मार्केट। आपने लेडीज़ और बच्चों को मदद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। अभी तक आपको ताजुब हो गए सुन के कि हमारी जितनी बुकिंग्स आई हैं, रिजर्वेशंस आई हैं, उसके अंदर 70% मेल्स हैं। सो एक सोच यही आती है कि स्कूटीज़ या स्कूटर्स जो हैं ये फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑर्डर्स के अंदर 70% मेल कंज्यूमर्स हैं। इसमें जो फंक्शन है उसके बारे में आप आवाम को बताएं। ये जो हमारा पहला वेरिएंट है ये C1 के नाम से हमने भी लॉन्च किया है। इसके अंदर 3 मेजर चीज़ें हैं। इसका चार्जिंग टाइम 4 से 5 घंटे, यानी बैटरी ज़ीरो हो चुकी है, यहाँ से अब आप चार्ज कर रहे हैं तो 4 से 5 घंटे लगेंगे आपको फुल चार्ज के लिए। अब 4 से 5 घंटे चार्ज करने के बाद आपको टोटल 60 किलोमीटर की रेंज देगा, यानी अब आप 60 किलोमीटर बिला झिझक पूरे शहर में कहीं पे भी इसको चला सकते हैं। और तीसरी चीज़ कि इसकी जो टॉप स्पीड है यानी मैक्सिमम स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर। सो ये इसका एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया है जो हमें महसूस हुआ कि हमारी मार्केट के लिए सबसे बेहतर फिट है। ऑल्दो जब हम अपनी रिसर्च और R&D कर रहे थे तब डिफरेंट किस्म की रेंजेस, डिफरेंट किस्म की मोटर साइजेस और डिफरेंट किस्म के प्राइस कॉम्बिनेशंस, तो हमें महसूस हुआ कि जो मार्केट का मेजर चंक है वो इस कॉम्बिनेशन के ऊपर सबसे बेहतर बैठेगा। इसमें आपने एक फंक्शन दिया है जो कि लेटेस्ट है, गियर वाला सिस्टम 1 2 3, वो भी पुश सिस्टम है, उस पर बताएं ज़रा थोड़ा। देखिए, गियर सिस्टम से पहले मैं आपको बताऊं, कंफ्यूज ना हो जाए कोई भी, कि इसके अंदर गियर्स है ही नहीं। यानी इसके अंदर जिस नॉर्मल कन्वेंशनल बाइक होती है उसके अंदर आपको गियर्स लगाने होते हैं, क्लच से 1 2 3 4। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह एक ऑटोमेटिक गाड़ी होती है, आपने सिर्फ रेस दबानी है और वो ऑटोमेटिक गियर चेंज करिए, इसमें वो सिस्टम है। जो गियर सिस्टम 1 2 3 अभी आप बता रहे हैं ये इसकी स्पीड है। यानी पहले नंबर 1 पे आप चलाएंगे तो नंबर 1 के ऊपर टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर देगी। जब हम 2 पे कर देंगे उसको प्रेस, बेशक चलते हुए ही कर दें सिर्फ, तो वो 35 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और इसी तरह चलते हुए 3 पे कर दें तो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो इसकी मोटर की जो स्पीड है उसको एडजस्ट करने के लिए 1 2 3 करेंगे। हाँ, अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? लेट सपोज अगर मैं गियर 1 में चलाऊँगा, ये जो मैंने 60 किलोमीटर की रेंज बताई है ये गियर 3 पे बताई है। अब अगर मैं 1 या 2 पे ले जाऊंगा तो जाहिर है उसकी रेंज मज़ीद बढ़ जाएगी। लेकिन हम कंज्यूमर को वो बताना चाहते हैं जो एक्चुअल में, क्योंकि 1 और 2 पे लोग नहीं चलाएंगे नॉर्मली ये 3 पर ही चलेगी। तो 3 पे ही चलना है तो उसी की रेंज हम आपको बता रहे हैं। और इनकी बैटरी जो है वो 2 ईयर चलेगी या 3 ईयर चलेगी, वो डिपेंड कस्टमर पे है या आप भी उनमें कुछ मुआवनत करें? देखिए जी, इसकी जो बैटरी है ना, इसके होते हैं चार्जिंग साइकिल्स। सो हम जो अभी आपको बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं इसके 450 चार्जिंग साइकिल्स है, यानी 450 चार्जिंग साइकिल्स। अब आपकी बैटरी लेट सपोज 100% चार्ज थी, आपने कुछ अर्सा कुछ देर चलाई है और अब वो 60% रह गई है और आपने चार्जिंग पोर्ट में डाल दिया है। इसका मतलब है एक चार्जिंग साइकिल आपने कंज्यूम कर दी है। और इसी तरीके से वो बैटरी 10% पे थी और आपने फिर चार्ज किया है तो भी एक ही चार्जिंग साइकिल यूज़ हुआ है। तो भी आपके ऊपर है कि कितना एफिशिएंटली आप बैटरी को यूज़ कर रहे हैं। यानी आप एक बैटरी को 450 दफ़ा रिचार्ज कर सकते हैं। ओके, अब साल में 365 दिन होते हैं। हम फ़र्ज़ करते हैं कि छुट्टी कोई भी नहीं है पूरे साल में, 365 दिन रोज़ आपने चलानी है और रोज़ आपने चार्ज करनी है। उसके बावजूद 1.5 साल में आपके 450 चार्जिंग साइकिल कंप्लीट होंगे। तो इसका मतलब है 1.5 साल से पहले आपकी बैटरी कहीं जानी नहीं चाहिए। इसके प्राइस क्या हैं जो पाकिस्तान की आवाम को सूट करें? स्कूटर की या बैटरी की? बैटरी की। सर, बैटरी की प्राइस आज की डेट में लगभग 30 से 32 हज़ार रुपये है। ये ड्राई बैटरी है? जी बिल्कुल, ये ड्राई बैटरी है। इस पे स्कूटी के पार्ट्स में जैसे वो फ्लो हो जाती है उससे नहीं नुकसान, ये ड्राई बैटरी है। और इसमें मज़ीद कोई फंक्शन जो कि आवाम को बहुत सहूलत है उसकी? देखिए जी, इसके अंदर जो फंक्शंस हैं, अगर कोई भी फ़र्द या ख़वातीन अगर 2 व्हीलर चलाना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर प्रोडक्ट इस वक्त मार्केट में कोई भी अवेलेबल है, चाहे वो कन्वेंशनल बाइक लेना चाहें, चाहे वो स्कूटर्स लेना चाहें। क्यों? वो सबसे पहले तो ये कि अगर हम फ़िलहाल मेल्स की बात करते हैं, यानी लड़कों की बात करते हैं कि उनके लिए क्या आसाइश है। सबसे पहले तो देखें जी, आपका महीने का 10-12 हज़ार का पेट्रोल लगता है, जो कि इससे कम आपका नहीं लग सकता। आपको उसका फ़िल्टर साफ़ कराना है, आपको उसके अंदर इंजन ऑयल चेंज कराना है, कभी कभार
इससे ज़्यादा भी काम करवाना पड़ सकता है, तो महीने का 10,000 तो मिनिमम है इस टाइम पे। यानी 1 साल का 1,20,000 रुपये आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी मेंटेनेंस में खर्च देने हैं। तो ये तो स्कूटर आपने हमारा लेना है, हम एक दफ़ा इसका एक और दफ़ा फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ बैटरी 1.5 साल में चलेगी, हम फ़र्ज़ करते हैं 1 साल चलेगी। अब मेरा स्कूटर की प्राइस 1,85,000 रुपये है, 30,000 की बैटरी भी डाल लें आप, आज ही बैटरी भी ख़रीद के रख लें जी, इसका मतलब है 2,15,000 का आपको स्कूटर पड़ गया। दूसरे एंड पे आप कहते हैं जी हमने जी मोटरसाइकिल लेनी है, 70 सीसी लेनी है, 125 मिनट लेनी है, वो 1,05,000 की है, उसके अंदर 1,20,000 का पेट्रोल डल गया 1 साल का, 2,25,000 की हो गई, तो सस्ता कौन हुआ? आपकी प्रोडक्ट तो बहुत ज़बरदस्त है, और लोगों की क्या डिमांड है? देखें जी, लोगों की डिमांड के मुताबिक ही ये प्रोडक्ट बनाया गया है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं तकरीबन 1.5-2 साल से इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो 1.5-2 साल के अरसे के अंदर हमने बेशतर किस्म के सैम्पल्स बनाए हैं, बेशतर किस्म की प्रोटोटाइप्स बनाए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रेंज दी है। हमारे ने कोई ऐसी प्रोडक्ट्स बनाए जिनकी 100 किलोमीटर की रेंज भी थी, जिनकी 20 किलोमीटर की रेंज में थी, टॉप स्पीड 80 पे भी लेके गए, टॉप स्पीड 20-25 पे भी लेके गए। हमने तमाम किस्म के प्रोडक्ट्स कंज्यूमर से चेक करवाए हैं, तो हमें महसूस ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो कंज्यूमर को इस वक्त चंक पसंद आ रहा है वो इस प्रोडक्ट का पसंद आ रहा है, और इसी तरीके से हम कंज्यूमर की आस्क पे प्रोडक्ट लेकर आए हैं। अच्छा, ये आप हुकूमत से भी कुछ चाह रहे हैं भी वो आपके साथ कोई कोऑपरेट करे इस मामले में? देखें, हुकूमत जो है ऑब्वियसली उनकी कोऑपरेशन इवेंचुअली आपको चाहिए होती है, बट हैविंग सेड दैट अमूमन दुनिया के अंदर बिजनेसमैन लोग अपने रास्ते खुद भी निकालते हैं। सो यस, कोऑपरेशन आज की डेट में सबसे बड़ी यही है कि इसका तो गवर्नमेंट से ज़्यादा किसी को फ़ायदा ही नहीं है। इसमें मैं पैसे बना रहा हूँ, मेरा जो कंज्यूमर है वो अपने पैसे बचा रहा है, और कंज्यूमर के पैसे, गवर्नमेंट के पैसे बच रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि उनको पेट्रोल ही इम्पोर्ट करना पड़ रहा। अगर मैंने ये बाइक किसी को बेची है और वो चला रहे हैं, इसका मतलब है महीने का 10,000 का पेट्रोल वो नहीं मंगवा रहा, तो गवर्नमेंट को इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा, तो गवर्नमेंट को तो घर बैठे इसका फ़ायदा मिल रहा है। सो येस, गवर्नमेंट को सपोर्ट इस पर बहुत ज़्यादा करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि नहीं कर रहे, इसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है, बहुत बड़ा सपोर्ट है जी। 18% इस वक्त सेल्स टैक्स का रेट है, जो अगर कैलकुलेट करें तो शायद इसकी मालियत 20-30 हज़ार रुपये और बढ़ जाती, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा एडवांटेज है। बट हाँ, गवर्नमेंट को चाहिए इस टाइम पे कि इसकी जो LCs हैं, बाकी प्रोडक्ट्स की अगर नहीं खोल तो इनकी खोलनी चाहिए, क्योंकि ये इवेंचुअली इम्पोर्ट को ना मंगवाने का एक ज़रिया है। ये सारे पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग आप पाकिस्तान में कब तक तैयार कर लेंगे, जो पाकिस्तान की आवाम के लिए आप जद्दोजहद कर? सर, मैंने अपना टारगेट रखा हुआ है कि इंशाल्लाह इस साल के एंड तक, यानी 2023 के एंड तक, हमने इस प्रोडक्ट को टोटली लोकलाइज़ करना है। यानी इसके अंदर जितने पुर्जे लगे हुए हैं, जितने इस्तेमाल हो रहे हैं, तमाम के तमाम लोकलाइज़ करने हैं। इस पर काम हम आज से नहीं, आज से कुछ महीना पहले से शुरू कर चुके हुए हैं। डिफरेंट कंपनीज से रब्ते हो चुके हुए हैं, कई जगह पे हमारे ऑर्डर्स जा चुके हैं, कई जगह पे डाइज और मोल्ड्स इन प्रोसेस हैं। सो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इस साल के एंड तक हम इसको 100% लोकलाइज़ करेंगे।